So welcome aspirants, hopefully this series is helping you and there is a new video in this series on physics numericals. This numerical has been asked in CDS 2 2024 PYQ. ये सीरीज़ जो है वो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड टाइम के रिलेशन के ऊपर है. क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देन इसका सोल्यूशन देखेंगे. इस क्वेश्चन का जो सोर्स है वो आपके सामने है, क्लास 9th चैप्टर 11 साउंड. ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसका सोल्यूशन देखेंगे, फिर इससे सिमिलर 3 क्वेश्चन करेंगे. लास्ट में आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन भी है जिसका आंसर आप कमेंट डाउन करेंगे. क्वेश्चन रीड करते हैं. अ साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज इज ट्रैवलिंग इन अ अननोन मीडियम. इट्स वेवलेंथ इज नॉट नोन. इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस इक्वल टू 150 टाइम्स इट्स वेवलेंथ इन टाइम टी, द वैल्यू ऑफ टी. ठीक है, ये हमें फाइंड करना है. तो मैं तो बेसिक लेके मतलब एकदम स्टार्टिंग से सोल्व करूँगा, आप अपने हिसाब से एग्ज़ाम में फास्ट तरीके से कर सकते हैं. तो हमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो 300 हर्ट्ज़ गिवन है. ठीक है, वेवलेंथ वगैरह नहीं दी है. उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 150 टाइम्स है वेवलेंथ का, और हमें वैल्यू ऑफ टी निकालनी है. ठीक है, तो पहले दो रिलेशन हमारे पास जो होते हैं वो दो रिलेशन कौन कौन से हैं. एक है वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, और सेकंड जो रिलेशन है वो है हमारा बेसिक रिलेशन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो इन दोनों को, ये 1 और 2 को अगर हम इक्वेट कर दें तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इसमें अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं. फ्रीक्वेंसी है हमारी 300, लैम्डा की वैल्यू हमें नहीं गिवन. डिस्टेंस है हमारा 150 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, टी की वैल्यू हमें निकालनी है. यहाँ से अगर हम देखें तो ये लैम्डा से लैम्डा कट गया और ये टी को यहाँ ले जाएंगे, 150 को यहाँ ले आएंगे तो टी आ जाएगा आपका 1/2 इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड. तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है 0.5 सेकेंड. ये आपका आंसर है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा PYQ. अब हम इससे सिमिलर क्वेश्चंस करेंगे. ये है पहला सिमिलर क्वेश्चन. ये सारे जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं ये NCERT से ही लिए गए हैं, इसी चैप्टर से जिस चैप्टर का भी हमने जिक्र किया है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे, उसका सोल्यूशन देखेंगे. A sound wave has a frequency 2 kilohertz and a wavelength इतनी. How long will it take to travel 1.5 किलोमीटर. इसमें भी सेम फॉर्मूला हम लगा सकते हैं. ठीक है, फॉर्मूला क्या था, म्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 2000 किलो हर्ट्ज़, तो ये आ जाएगा 2000 हर्ट्ज़. सॉरी, 2 किलो हर्ट्ज़ दे रखी है तो 2000 हर्ट्ज़ मैंने लिख दिया. और लैम्डा दे रखा है हमें 35 सेंटीमीटर, जैसे मीटर में करना पड़ेगा 35 डिवाइडेड बाय 100. और आपको पता होना चाहिए हम जो यूनिट्स हैं वो MKS SI यूनिट में रखते हैं. और बेसिक SI यूनिट्स का याद रखने का ये है कि लेंथ जो है वो आपकी मीटर में हो, वेट जो है आपका किलोग्राम में हो, और टाइम जो है आपका सेकंड में हो. तो ये बेसिक है. इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 1.5 किलोमीटर से मीटर में करेंगे तो 1500 मीटर हो जाएगा, और टाइम हमें निकालना है. ठीक है, तो ये पेन चेंज, ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा. तो ये टाइम यहाँ से आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 70. ठीक है, ये 0 से ये 0 कट गया, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, 7 1 ज़ा 7. सो अप्रोक्सीमेटली 2.1 सेकेंड लगेगा. मतलब ये इस क्वेश्चन का आंसर है. अब हम करेंगे सेकंड सिमिलर क्वेश्चन. ये भी आपका NCERT से ही लिया हुआ है. ठीक है, अ पर्सन इज़ लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 hertz sitting at a distance of 450 meter from the source of the sound. What is the time interval between the successive compression from the source. ठीक है, जैसे आपको पता है जो आपकी वेव चलती है वो कंप्रेशन एंड डिप्रेशंस में चलती है. ठीक है, उसने पूछा है कि दो कंप्रेशन के बीच में कितना टाइम इंटरवल बैठेगा. तो ये जो बेसिकली उसने हमसे जो पूछा है वो टाइम इंटरवल ही पूछा है. और टाइम इंटरवल होता क्या है, टाइम इंटरवल हमारा होता है रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो टाइम का इंटरवल कितना होता है 1 फ्रीक्वेंसी. तो ये आ जाएगा. ये बेसिक क्वेश्चन है. इसमें जो ये दे रखा है हमें, ये सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए दे रखा है 1/500. तो ये आपका आ जाएगा 1/5 होता है 0.2 डिवाइडेड बाय 100. तो ये आ जाएगा आपका 0.002 सेकेंड. ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है. ठीक है, और इसमें ये जो है यही कन्फ्यूजन पॉइंट था आपका, ये वाला ये कन्फ्यूजन पॉइंट था. टाइम इंटरवल सिंपल पूछा हुआ था, थोड़ी लैंग्वेज का कॉम्प्लिकेशन है बस. सो लास्ट सिमिलर क्वेश्चन, इको वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आता है PYQ भी है, काफ़ी बार CDS NDA CAPF वाले एग्जाम्स में आया है. पढ़ते हैं इसको एक बार. एंड इको इज़ हर्ड इन 3 seconds. What is the distance of the reflecting surface from the source given that the speed of sound is इतनी.
ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितनी दी है हमें 342, डिस्टेंस हम निकालेंगे, टाइम हमें दिया है 3 सेकेंड। मतलब ये मान लो हमारा सोर्स है, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। 3 सेकंड के अंदर सोर्स से साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक गई और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से सोर्स पे वापस आई। इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारा 342 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, हमें ये डिस्टेंस निकालना है। ये जो आया है ये डबल आया है, ये जाने का और आने का दोनों का है, हमें सिर्फ एक डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, हमें उन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए। तो हम जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो होगा 342 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। तो हम ये सोल्व कर लेते हैं। 2 1 2, 2 7 14, 2 1 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 1 3, 7 3 21, 3 1 3 4 5, 513 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये डिस्टेंस है उनके बीच में। ठीक है, अब आ रही है बोनस क्वेश्चन। ये है आपका बोनस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे एट द टाइम आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन, ये बोनस क्वेश्चन जो है ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया, वहाँ पे भी जाके क्विज में इसका आंसर दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमें कह रहा है अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ अ साउंड इज़ 100 हर्ट्ज, हाउ मैनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस बोलो या वाइब्रेशंस बोलो, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस स्लैश वाइब्रेशंस अपॉन टोटल टाइम। बस इतना ही हिंट इस क्वेश्चन में मिलेगा, बाकी का कार्य आपका अपना है। इसमें वैल्यूज़ पुट कीजिए और फाइनल आंसर बताइए। ठीक है, अगर इस वीडियो ने आपको 1% भी हेल्प किया हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और अगर आप SSB प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेंटरशिप या प्रैक्टिस बैच, जैसे अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं और उसका एनालिसिस चाहते हैं तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, एवरीथिंग इज़ अचीवेबल।